गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि व्हाट इज़ द ट्रूथ, सत्य क्या है। दोस्तों इस प्रकृति इसको सत्य को जानने के पहले हम थोड़ा सा प्रकृति को समझें। दोस्तों प्रकृति मतलब जो ये एंटायर यूनिवर्स जहाँ पर मनुष्य हम जीवन निर्वाह करते हैं, तो प्रकृति का मीनिंग होता है कि संसार जो 5 फंडामेंटल एलिमेंट से बना हुआ है। और दोस्तों ये हमारा शरीर जो भी 5 एलिमेंट इस 5 फंडामेंटल एलिमेंट से बना हुआ है, तो जो हमारा शरीर भी एक प्रकृति से ही बना हुआ शरीर है। और बाहर जो भी जगत देखते हो, जो आउटर जगत देखते हो, जो वर्ल्ड देखते हो, वो भी 5 फंडामेंटल्स एलिमेंट से ही बना हुआ है। तो दोस्तों जब भी प्रकृति मतलब हमारा शरीर, हमारा जो भी ये शरीर फिजिकली बॉडी है, ये इट इज़ मेड बाय द 5 फंडामेंटल एलिमेंट एंड आउटर वर्ल्ड एंड इनर वर्ल्ड, सब बोथ आर मेड बाय द 5 फंडामेंटल एलिमेंट। तो दोस्तों प्रकृति का जो उच्चतम यानी प्रकृति की चेतना का जो उच्चतम रूप जो होता है उसे ही सत्य कहते हैं। क्योंकि दोस्तों चेतना मतलब क्या होता है? चेतना मतलब होता है कि हमारी जो समझ होती है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उसका जो उच्चतम शिखर जो होता है वही बिंदु सत्य कहलाता है दोस्तों। क्योंकि सत्य मौन होता है। सत्य में हमें प्रवेश तब होता है, हम ओम में प्रवेश तब करते जब हम अ उ म को पार कर जाते। अ उ म से मीनिंग होता है दोस्तों हमारी यानी मनुष्य जो इस संसार में जब आता है तो उसकी जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं से जब वो मुक्त हो, मतलब इसको समझकर मुक्त हो जाता है, तो दोस्तों तब वो मौन में प्रवेश करता है। यानी जब हमारे मन से सारे विषय हट जाते, क्योंकि संसार विषयों से भरा हुआ है, और जब हमारे मन से ये सारे विषय हट जाते, हम गुणातीत हो जाते, इस प्रकृति के 3 गुण तम रज सत, इन गुणों से गुणातीत हो जाते, तो दोस्तों तब हम जाके सत्य में प्रवेश करते। सत्य जो अनादि है, अनंत है, जो निराकार है, निर्विकार है, निर्विकल्प है, जो कहना चाहिए असंग है, जो अपरिवर्तनशील है, जो कहना चाहिए जो अनादि है, जो जिसका न तो अजन्मा है। तो दोस्तों सत्य वो है जो जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम सोचेंगे भी तो हम अपनी इंद्रियों के द्वारा सोचेंगे, और इंद्रियां सब प्रकृति से बनी हुई चीज़ें हैं, और हर चीज़ की सोच मन में होती है। तो दोस्तों जब हम मन को रिक्तता पे आ जाते हैं, हम स्वयं जो हमारा मैं वाला तत्व है वो भी विगलित हो जाता है, तभी हम सत्य में, मौन में प्रवेश कर जाते हैं। तो दोस्तों जब हम है ही नहीं उसको सोचने के लिए, तो हम कैसे सत्य के डेफिनेशन को परिभाषित कर सकते, सत्य को कैसे परिभाषित कर सकते? तो दोस्तों सत्य मतलब हमारी चेतना का वह उच्चतम बिंदु है जिसके होने से ही हमारा जीवन चलता है, हमारे जीवन का निर्वाह होता है। तो दोस्तों मनुष्य को जो चेतना, एक बहुत परमात्मा ने हमें जो इतना महत्वपूर्ण सौभाग्य दिया है कि जो हमें एक चेतना दी है कि उस चेतना के माध्यम से हम अपने जीवन को समझ सकते हैं, हम इस त्रिगुणात्मक प्रकृति को समझ सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में जी सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो हमें अपनी चेतना को समझना और अपने जीवन का चुनाव करना। क्योंकि दोस्तों हमारा चेतना हमारे अंदर है, और चेतना का स्वभाव होता है आनंद, प्रेम, करुणा, विवेक, ये शांति, ये हमारी चेतना का स्वभाव होता है दोस्तों। इसीलिए हर आदमी जंगल की ओर क्यों जाता है? शांति के लिए। मंदिर क्यों जाता है? शांति के लिए। हर काम जो कुछ भी करता है वो शांति के लिए ही करता है दोस्तों। इवन यहाँ तक भी कहूँ कि रोज़ मनुष्य जो नशा भी करता है तो वो भी सिर्फ शांति के लिए ही करता है। सिर्फ हर आदमी का स्वभाव ही शांति है। हर मनुष्य के अंदर चेतना है, उसका स्वभाव ही है शांति। लेकिन दोस्तों
हमारा जो डिसीजन जो है, जो हमें एक पावर मिला हुआ है चुनाव करने का, कि हमें अपने स्वभाव के अनुसार यदि हम चुनाव करते हैं, हमारा जो स्वभाव है यदि हम उसके अनुसार हम अपने ज़िंदगी का चयन करते, इस संसार में जीने का तय करते, तो दोस्तों हमारी जो लिबरेशन है, हमारी पाश्विक वृत्तियों की जो हमें जन्म से मिली हुई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, हम इनसे मुक्त हो सकते, हम अपनी मुक्ति के राह में बढ़ सकते। तो दोस्तों, और यदि हमारा चुनाव गलत है तो दोस्तों हम रावण के रास्ते पे चल सकते हैं और हम अपनी पूरे मुक्ति, जो हमें एक मुक्ति का अवसर मिला हुआ है दोस्तों, मुक्ति का अवसर जो हमारे सनातन धर्म में, जिसको हम मोक्ष भी बोलते, मतलब मुक्ति भी बोलते, यानी हमें इस संसार में जीने के लिए जो हमें 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो दोस्तों हम 3 को यानी धर्म में रहकर, यानी स्वयं को जानकर, धर्म मतलब स्वयं को जानना दोस्तों, धर्म का मतलब ही यही होता है। वास्तविक धर्म, सनातन धर्म का मीनिंग होता है स्वयं को जानना, यही धर्म की डेफिनेशन है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं होता। बाकी हम जो संसार में जो मनाते हैं वो लोक धर्म होते हैं दोस्तों, वो कामनाओं जनित होते हैं, जबकि हमें यहाँ पे वास्तविक सनातन धर्म होता है स्वयं को जानना, क्योंकि हमारे सारे बंधन हमारे पैदा होने से ही हमें आ जाते हैं, क्योंकि हम अज्ञानता में जीते हैं, यही हमारा बंधन है। और दोस्तों उसके लिए हमें अर्थ चाहिए, तो अर्थ हमें धर्म के आधार पर अर्थ कमाना है और उसके अनुसार अपने संसार के काम करना है। काम मीन्स कि मतलब जो इस प्रकृति को समझते हुए, इस प्रकृति अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हुए जो भी पैसा कमाते हो, अपनी चेतना को नर्चरमेंट के लिए लगाइए, स्वयं की चेतना को मुक्ति की राह पे बढ़ने के लिए लगाइए। दोस्तों ये हमारे सनातन का उद्देश्य है। सनातन का उद्देश्य ये नहीं है कि आप करोड़पति बने, आप पैसे को इकट्ठा किया जाए और बाकी लोग जो बेचारे जिनकी चेतना नर्चर नहीं है वो अपना जीवन दरिद्रता में गुजारे। दोस्तों ये सनातन का बिल्कुल भी मूल सिद्धांत नहीं। सनातन मतलब होता है जो सत्य, जो शाश्वत है। सनातन हमारा एक मानवता जाति के लिए एक जीवन जीने का उद्देश्य बताता है कि हमारा उद्देश्य क्यों है, हमारा अस्तित्व क्या है। दोस्तों वही हमारा भारत के जो वेदांत दर्शन है वो हमें बताते हैं। तो दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं कि जो मनुष्य की चेतना उच्चतम बिंदु पर कैसे पहुँचे, दोस्तों मनुष्य का चेतना उच्चतम बिंदु पर तभी पहुंच सकती है जब वो सत्य की राह पे चुनाव करे। अपने चेतना के स्वभाव के आधार पर यदि चुनाव करे तो निश्चित ही है कि उसका जीवन उच्चतम राह पे चलेगा। दोस्तों ये हमारे लिए एक जीवन जीने की कला है। जीवन जीने की मतलब कहना चाहिए जीवन को समझने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं को समझें। दोस्तों यदि हम स्वयं को नहीं समझते तो हम इस प्रकृति के जो त्रिगुण होते हैं, त्रिगुणात्मक प्रकृति जो है तम, रज, सत, तो हम इसमें फंस के रह जाते हैं। क्योंकि जबकि हमारा स्वभाव है कि हमें इन गुणों से मुक्ति चाहिए, हमें यानी तम, रज, सत। क्योंकि दोस्तों जो हमारा जो सट रिपु जो होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, वो सट रिपु ही इन त्रिगुणात्मक प्रकृति में विद्यमान होते हैं और हमें इन्हीं गुणों से मुक्ति चाहिए। क्योंकि हम चेतनाधारी मनुष्य है, हमारे पास चेतना है। चेतना मतलब होता है बोध। क्योंकि दोस्तों ये शरीर है ये तो एक प्राकृतिक गतिविधियों के कारण चलता है, इसकी अपनी एक अलग एंटिटी है। क्योंकि इसमें लेकिन चेतना हमारा स्वभाव है। हम ये शरीर प्रकृति से हमें मिला है हमें मुक्ति के साधन के लिए, तो हमें इस शरीर का उपयोग करना है। इसको भोगने के लिए नहीं करना है, इसको खूब पैसा कमाने के लिए नहीं करना है, ये शरीर को सेक्स सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं करना है, खूब खाने के लिए नहीं करना है। दोस्तों ये शरीर की आवश्यकता अनुसार इसको भोजन दीजिए, हर चीज़ इसको प्रकृति आपकी मूलभूत आवश्यकता के अनुसार, समझ के अनुसार इस शरीर को नर्चर कीजिए। दोस्तों ये जीवन का उद्देश्य है और इसी जीवन के उद्देश्य से आगे बढ़ना है। दोस्तों यही हमारी चेतना और हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं कि कैसे जीवन जीना है और जीवन की राह पर आगे, जीवन की सत्य की राह पर आगे बढ़ना है। सत्य मतलब मुक्ति की राह पर आगे बढ़ना है, स्वयं को जानना है। दोस्तों जब हम गलत दिशा में चले जाते हैं, जब हम रावण की दिशा में चले जाते हैं तो क्या होता है, हम प्रकृति को भोगने की दिशा में चले जाते हैं। आज देखो दोस्तों, भारत जो कहना चाहिए वैदिक
संत महात्मा ऋषि मुनियों का देश रहा, जिन्होंने संसार को, पूरे विश्व को सनातन दिया। सनातन के माध्यम से किसी भी जानने वाले, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के, उन्होंने चाहे वो जीसस हो, चाहे वो बाबा बुल्ले शाह हो, चाहे वो लाओजू हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे सुकरात हो, हर किसी व्यक्ति ने, समझदार व्यक्ति ने सनातन का सम्मान किया है दोस्तों। मानव के मन को समझा है, मानव की प्रकृति को समझा हुआ है दोस्तों। और ये हमारा जीवन का उद्देश्य भी है, क्योंकि दोस्तों कृष्ण तत्व को समझना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। नहीं तो दोस्तों हम स्वयं को नहीं समझते तो हमारी कामनाएं हमें इतनी गर्त में ले जा लेती है कि आज आप स्वयं देख सकते हैं कि लोग अमीर बनने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में भौतिक शिक्षा तो ले लेते हैं, पढ़ाई लिखाई तो कर लेते हैं, लेकिन जब पैसा आने लगता है तो उस पैसे में ऐसे डूब जाते हैं कि दोस्तों अपने जीवन को ही भूल जाते हैं। और फिर जब वो पैसा ही उन्हें सुख शांति नहीं देता, तब वो समाज की ओर बढ़ते हैं कि हमें समाज से सुख शांति मिल जाए। तब वो फिर धार्मिक काम करना के बारे में सोचते हैं। दोस्तों आप कुछ भी काम कीजिए, आप जीवन में अपने बच्चे को पढ़ाइए, आप किसी भी पद पे चले जाइए, आप किसी भी गरिमा पे चले जाइए, लेकिन आप अपने चेतना के स्वभाव का मत भूलिए, क्योंकि आपके चेतना का स्वभाव है शांति, आनंद, करुणा, प्रेम। आपके चेतना का स्वभाव पैसा कमाना नहीं है। पैसा प्रकृति माता ने हमको एक जीने के लिए बहुत दिया है, लेकिन दोस्तों हम सोचते हैं कि हमारा जीवन, हमारी बीमारी, हमारा सब कुछ। दोस्तों आपकी बीमारी सिर्फ आपके अंदर, आपके चेतना की अज्ञानता की वजह से ही आती है, क्योंकि दोस्तों हमारी चेतना सब कुछ, हमारा माँ प्रकृति माता ने हमें अपडेट करके भेजा है। दोस्तों हम श्वास भी लेते हैं, इस पर हमारा क्या नियंत्रण है दोस्तों? ये तो प्रकृति माता ने हमें अपडेट करके भेजा हुआ है। दोस्तों हम खाना भी, हमें भूख लगती है तो ये भी प्रकृति माता ने हमें अपडेट करके भेजा है। दोस्तों हम बच्चा भी हम जन्म भी हमारा प्रकृति माता ने ही हमें उस तरीके से हमारी बॉडी को संस्कारित किया हुआ है, हमारे हार्मोनल स्ट्रक्चर को संस्कारित किया हुआ है। चाहे वो मनुष्य हो या जीव जंतु हो, सबको दोस्तों प्रकृति का एवोल्यूशन के लिए प्रकृति ने डिजाइन किया हुआ है। दोस्तों हमारे शरीर पे कोई नियंत्रण नहीं है। प्रकृति स्वतः ही अपनी गति के कारण, हाँ भले ही हम अपने मानसिक भोग के लिए, अपनी कामनाओं के लिए हम अपने शरीर को ही बर्बाद करते हैं। इसलिए आज दोस्तों लोगों को गुटखा खाना, पान खाना, सिगरेट पीना, दारू पीना और न जाने कितने प्रकार की बीमारी से आदमी ग्रसित हो जाता है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा मूल फंडामेंटल कारण होता है हमारी डिज़ायर। हम डिज़ायर के पीछे भागते हैं, स्वयं को नहीं समझते, और वो डिज़ायर जब हमारी फुलफिल नहीं होती तो हम फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, और फ्रस्ट्रेशन में आने के कारण ही हम गलत दिशाओं में जाते हैं। हम ड्रग्स लेते हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं और हर चीज़ में लिप्त होते जाते हैं दोस्तों। और ये इसमें जब हम इसमें फंसते जाते हैं तो दोस्तों हमारा शरीर जो कहना चाहिए जड़ है, यानी हमारा शरीर जो हमारा ब्रेन जो है वो जड़ है, क्योंकि वो रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं समझता। हम जैसा उसको देते हैं वो वैसा ही सोखने लगता है। तो दोस्तों यदि आप स्वयं के जीवन को समझना चाहते हैं तो अपनी चेतना को समझिए। आपकी चेतना का स्वभाव शांति है दोस्तों। और जब हम गलत दिशा में जाते हैं तो आज दोस्तों आज देखिएगा पर्यावरण की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं वो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, क्योंकि आज हमने भोग कंजप्शन की आदतें इतनी बढ़ा ली अपने जीवन में कि वो हम प्रतिदिन हम प्रकृति की जो गतिविधियाँ, प्रकृति के अपने नियम है, प्रकृति अपने नियमों से हट नहीं सकती। लेकिन दोस्तों प्रकृति की अपनी गतिविधियाँ है, अपने नियम है, और प्रकृति हमेशा अपने नियम पे चलती है। लेकिन दोस्तों यदि हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो निश्चित है कि प्रकृति का बैलेंस डिस्टर्बेंस होगा और उसका खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ी को ही भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें अपनी चेतना दी हुई है, हम अपनी चेतना का सही दिशा में प्रयोग करें, इस प्रकृति पर्यावरण को बचाएं। क्योंकि दोस्तों मनुष्य ने इतने पहाड़ों को नष्ट कर दिया है, इतने जंगलों को तबाह कर दिया है खनिज उत्पादनों के लिए। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखिएगा,
वे लोग सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डालना, जानवरों को बुरी तरह से मारकर उनका भोग करना, उनके मांसों का भक्षण करना। दोस्तों हम हर तरीके से इस प्रकृति को भोगने में लगे हुए हैं। और दोस्तों जब तक हम इस प्रकृति को, क्योंकि हर जीव जंतु उस प्रकृति माता के बनाए हुए हैं दोस्तों, यदि हम हमारे ही बच्चे को हम अगर थोड़ा सा छू भी दे तो हमें कितना दर्द होता है। और जब हम प्रकृति से जो पैदा हुए उन बच्चों को, प्राकृतिक बच्चों को जब हम मारते हैं, खाते हैं, तो हम सोचिए उस प्रकृति माँ को कितना दर्द होता है। क्योंकि प्रकृति परमात्मा की चेतना इस संसार के 10 दिशाओं में फैली हुई है और उनकी 10 दिशाओं से ही सारे क्रिएचर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब अपना जीवन यापन करते हैं। और दोस्तों प्रकृति माता की हर चीज़ पर हमारा अधिकार नहीं है। हम प्रकृति में भोगने के लिए नहीं आए, हम प्रकृति के दृष्टा होने के लिए आए। हमारा स्वभाव है आकाश हो जाना, यानी इस पृथ्वी के गुणों से गुणातीत हो जाना, प्रकृति के गुणों में नहीं फंसना। जैसे एक मुसाफिर होता है दोस्तों, होटल लेता है, वो 2 दिन रुकता है और अपना 2 दिन रह कर वहाँ से चले जाता है। तो दोस्तों हमें भी प्रकृति माता ने जो 60-70 साल जो दिया है, हमें भी अपना जीवन जो अपने बंधनों से अपनी मुक्ति के लिए दिया है, अपनी मुक्ति की दिशा में काम करके इस प्रकृति का आनंद लेना चाहिए। यदि हम भोग की दृष्टि से इस पर्यावरण को, इस प्रकृति को यदि भोगेंगे तो दोस्तों ये प्रकृति आने वाले समय में हमें विनाश ही देगी। इसलिए आज दोस्तों जब हम प्रकृति अनबैलेंस होती तभी देखिएगा, क्योंकि आज हमने अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए बड़े बड़े उद्योगपति को देखिए, जहाँ पे जंगलों को तबाह कर रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ों को काट रहे हैं, ग्लेशियरों को पिघला रहे हैं। दोस्तों इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का परसेंटेज बढ़ चुका है। आज दिल्ली में जाके देखिए 4 मीनार लगी हुई है। ये कहाँ से आता है? शहर का कूड़ा कचरा जो जलता है, यही यही मीथेन गैस को प्रभावित करता है। हम क्योंकि दोस्तों जितना कूड़ा करकट ये आता कहाँ से? ये हमारे कंजप्शन से आता है, क्योंकि हमने अपनी आवश्यकता से ज़्यादा चीज़ों का एक्युमुलेशन करना, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और जब वो चीज़ें हमारे उपयोग में नहीं होती तो हम उसको कूड़ा करकट में भेज देते हैं, और वो जब जलता है दोस्तों तो वो कितना कार्बन इमिशन करता है सोचिए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये ग्रीन हाउस गैसेस हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरनाक होते जा रहा है, क्योंकि कार्बन इमिशन, प्रकृति में जो कार्बन, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का परसेंटेज इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जो आने वाले कुछ सालों में यदि हम इस पर नियंत्रण नहीं कर पाए तो प्रकृति तबाह होने की इस पर कगार पे आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों जो इंडस्ट्रीज वाले सोच रहे हैं कि हम विदेशों में जाकर हम अपना, क्योंकि भारत का पर्यावरण को बिगाड़ के वो विदेशों में जाके अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। तो दोस्तों लेकिन सोचिए आप, यदि वो लोग इन कुछ पॉलिटिक्स कहना चाहिए या किसी भी प्रकार के कंजप्शनवाद के लिए या किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए यदि हम अपनी चेतना को समझ के यदि जीवन में कुछ काम नहीं करेंगे तो उसका खामियाजा हम स्वयं को भुगतना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए चाहे वो पॉलिटिक्स, चुनाव हो या कुछ भी हो, हमें अपने चेतना को समझना है। हम वो चेतना का जो प्रकाश दोस्तों, हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रकाश का मतलब होता है ज्ञान। तो वो जो परमात्मा की चेतना, ये परमात्मा का जो उच्चतम ज्ञान इन 10 दिशाओं में फैला हुआ है, उसी के आधार पे हम अपने जीवन को जिए, समझे। हम स्वयं अपने अस्तित्व को, हम अपने स्वयं के अस्तित्व को समझेंगे दोस्तों तो इस प्रकृति को समझेंगे। हमें प्रकृति के दृष्टा होना है और सबकी रक्षा करना है, क्योंकि हम सोचते हैं कि एक आदमी गलत काम करता है दोस्तों, उसका अंजाम हर आदमी को भुगतना पड़ता है। यदि कोई आदमी सोचे कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो इसका दुष्परिणाम नहीं होगा, उसका धुआं हर एटमॉस्फेयर में फैलेगा दोस्तों। ये हम अज्ञानता में जो जी रहे, हमें उस अज्ञानता से बाहर आना है। हम जो हमारा आनंद है उसकी ओर जाना है। हमारा आनंद न तो बीड़ी सिगरेट पीने में है, न ड्रग्स लेने में, वो हमारी अज्ञानता है। वो क्षणिक हमें सुख दे देता है, लेकिन दोस्तों फिर हम उसी में, सुबह होती है फिर हम उठ के वहीं आ जाते हैं। तो दोस्तों वो क्षणिक सुख पर आपको उस परमपिता परमात्मा सत्य की चेतना से उसको समझ के मिल सकती है, तो उसको समझने का कोशिश कीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।